क्या आपने कभी सोचा है एक घर जो सुनसान लगता हो वो चुपचाप कितनी कहानियां छुपाए हो सकता है। लेकिन कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। और ये एक ऐसी ही कहानी है। एक छोटा सा गांव, एक पुराना घर और एक आदमी जो अचानक गायब हो गया। लेकिन ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। जो लोग उस घर के करीब गए उन्होंने एक बात समझी, कुछ दरवाजे खोलना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला हो सकता है। मेरे अंकल का एक गांव है जो पंजाब के एक पुराने इलाके में है। गांव के एक कोने में एक छोटा सा पुराना घर था जो रहीम चाचा का था। रहीम चाचा एक अजीब से इंसान थे। ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते थे और अक्सर अपने घर के अंदर ही रहते थे। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गए। न किसी ने उन्हें देखा न सुना। लोगों ने सोचा कि वो अपने शहर वाले रिश्तेदारों के पास चले गए होंगे, लेकिन उनका घर वैसे का वैसा ही रहा। कुछ महीने बाद गांव के लोगों ने नोटिस किया कि उस घर में रात के वक्त अजीब सी चीज़ें होती हैं। अंधेरे में घर के अंदर रोशनी चमकती है जैसे कोई मोमबत्ती जली हो। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ से हल्की हल्की हंसी सुनाई देती है, लेकिन किसी में वहाँ जाने की हिम्मत नहीं थी। एक रात मेरे अंकल और उनके दोस्तों ने वहाँ पर जाने का सोचा। रात के 12 बजे वो अपनी टॉर्च लाइट के साथ उस घर के अंदर घुसे। घर के अंदर का माहौल अजीब सा था। पुरानी मिट्टी की खुशबू, टूटा हुआ फर्नीचर और एक घुटन सा था। हर चीज़ पर धूल थी, लेकिन लग रहा था कि कोई वहाँ अभी भी रहता हो। जब वो अंदर चले गए उन्होंने महसूस किया कि हवा एकदम से ठंडी हो गई है। पूरा घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा था। फिर उन्होंने एक हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई बहुत हल्की आवाज़ में बोल रहा हो। आवाज़ इतनी हल्की थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन लग रहा था कि घर के कोने से आ रही हो। उन्होंने उस कोने की तरफ टॉर्च घुमाई, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर अचानक बुक शेल्फ के ऊपर रखा हुआ एक पुराना जग ज़मीन पर गिर गया। उसके गिरते ही एक ज़ोर सी आवाज़ पूरे घर में गूंजी। सब लोग एकदम डर गए। एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन्होंने वहाँ से निकलने का सोचा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ भागने लगे उन्होंने एक और आवाज़ सुनी। इस बार बिल्कुल करीब से आवाज़ आ रही थी और आवाज़ इतनी क्लियर थी जैसे कोई उनके कान के पास बोल रहा हो। उन्होंने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। दरवाजे की तरफ भागते हुए उन्होंने देखा कि वो लॉक हो चुका था। उन्होंने जोर लगाकर दरवाज़ा खोला और वहाँ से भागकर बाहर निकले। जब वो लोग सीधा भाग रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की। घर के अंदर से एक हल्की सी हंसी की आवाज़ आ रही थी। वो रात के बाद किसी ने भी उस घर में कदम नहीं रखा। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि अगर रात के वक्त वहां से गुजरो तो एक परछाई खिड़की के पास खड़ी हुई दिखाई देती है। लोग उसे रहीम चाचा का साया भी कहते हैं, जो कभी वहां से गया ही नहीं। रहीम चाचा का घर आज भी उस कोने में अकेला ही खड़ा है, अपने अंदर सिर्फ खामोशी और राज छुपाए हुए। गांव के लोग उस घर के पास से गुजरते ही अपनी सांस रोक लेते हैं कि कहीं घर का साया उनका पीछा ना कर ले। उस रात के बाद मेरे अंकल ने और उनके दोस्तों ने वहां दोबारा कभी भी कदम नहीं रखा। एक बात तो सब समझ गए होंगे कि कुछ जगहों को बस वैसा ही छोड़ देना चाहिए जैसी वो हैं, क्योंकि हर राज जानने के लायक नहीं होता।